लड़का एक सुनसान जंगल में एक मोटरहोम देखता है और पहुंच जाता है। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है। वो ये जानकर बहुत उत्सुक है कि कौन और कैसे इस कारवा को इस घने प्राचीन जंगल के अंदर तक ले आया होगा। और भी अजीब बात यह है कि कारवा का दरवाजा कसकर बंद है, जिसका मतलब है कि कोई लगातार अंदर रह रहा है। एक 5 साल के बच्चे मार्को को अपने अंदर की तीव्र जिज्ञासा पीछे हटने नहीं देती, बल्कि उसकी जानने की इच्छा को और बढ़ा देती है। वो एक बक्से पर चढ़कर खिड़की आसानी से खोल लेता है। जब वो पर्दा हटाता है तो अंधेरे में उसे मेज पर रखा हुआ एक खिलौना सिपाही दिखाई देता है। वो हंस पड़ता है। खिलौना सैनिक को देखकर वो उस खतरे को बिल्कुल भूल जाता है जिसका उसने पहले अंदाजा लगाया था। वो तुरंत खिड़की से कारवा के अंदर चढ़ जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये कदम उसका पूरा जीवन बदल देगा। जब वो रुचि से खिलौने से खेल रहा होता है तभी अचानक उसके पास एक जोरदार आवाज आती है। इसके बाद अंधेरे से एक विशाल छाया बाहर निकलती है। अचानक हुई इस घटना से मार्को डरकर पीछे हटने लगता है। जैसे ही काली छाया धीरे धीरे सामने आती है, मार्को दीवार के कोने में फंस जाता है। उसके पास पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं बचती, लेकिन उसकी आश्चर्यचकित आंखों के सामने बिना किसी चेतावनी के वो व्यक्ति झुक जाता है और अपने हाथ में पकड़ी हुई खिलौने की कार मार्को की ओर बढ़ा देता है। मार्को भी इस अप्रत्याशित दयालुता से हक्का बक्का रह जाता है। तभी उसे धुंधलेपन में ये निश्चित होता है कि सामने की काली छाया एक इंसान है। क्या हुआ है ये समझने के लिए मार्को हिम्मत करके उस व्यक्ति द्वारा दी गई सद्भावना को स्वीकार करता है। जब वो व्यक्ति एकदम करीब आ जाता है तब मार्को धीरे धीरे सतर्कता की अपनी स्थिति से बाहर आता है, क्योंकि सामने वाले बच्चे का चेहरा डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त बच्चे जैसा है। समान उम्र के बच्चों के बीच हमेशा एक अजीब सी आकर्षण शक्ति होती है और मार्को को अपने पिता के अलावा किसी और को देखे हुए बहुत समय हो गया था, इसलिए वे दोनों जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं। बातों बातों में उसे उस बच्चे का नाम पता चलता है, मिकी। पर उसके मन में एक अनसुलझा सवाल अभी भी है। मानसिक रूप से सामान्य न होने वाला मिकी जंगल में कैसे आया? जल्द ही मार्को को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। जब वो वापस घर जा रहा होता है तो उसे तेजी से महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे जैसे वो घर के करीब पहुंचता है ये एहसास और मजबूत होता जाता है, जैसा कि उसने सोचा था। जब वो रुककर खड़ा होता है तो उसके पीछे बंदूक लिए हुए एक महिला अचानक आग खड़ी होती है। मार्को अपनी आंखों के कोने से ये सब देखता है। जीवन और मृत्यु के इस मोड़ पर उसका दिमाग तेजी से काम करता है और वो बचने का कोई रास्ता खोजने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है कि इस समय भाग जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। इसलिए उसका शरीर अनजाने में प्रतिक्रिया करता है। उसे लगता है कि महिला कभी भी गोली चला सकती है। विवश होकर मार्को को पहले उसकी बात माननी पड़ती है। हालांकि तभी वो महिला धीरे धीरे अपने हाथ में पकड़े हुए हथियार को नीचे कर देती है। इसके बाद उसकी नजरें सीधे मार्को की गोद में रखे खिलौना सिपाही पर पड़ती है। ये वो उपहार है जो मिकी ने उन्हें अभी अभी अलग होते समय दिया था। शायद कुछ महसूस करके महिला का रवैया नरम हो जाता है। वो मार्को को जल्द घर जाने की सलाह देती है और जाते समय उसे जंगली फलों का एक पैकेट भी देती है। अचानक आए इस बदलाव से मार्को हैरान हो जाता है, लेकिन वो वहां और रुकने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए वहां से चला जाता है। जब महिला ओझल हो जाती है तो मार्को के मन में एक अंदाजा लगता है। वो हिम्मत करके एक पेड़ के पीछे से बाहर आता है और देखता है कि महिला मिकी को गले लगा रही है और उसे सब कुछ बता रही है। माँ बेटे को गले मिलते देख वो शांत हो जाता है, लेकिन उसके दिल में अनजाने में ईर्ष्या का भाव भी पैदा होता है, क्योंकि ये वो चीज है जो उसके पास नहीं है। अपने मन में भावनाओं का बोझ लिए हुए मार्को डरते डरते घर लौटता है। जब से उसे होश आया है उसके पिता उसे इस प्राचीन जंगल में लाए हैं और वो भी जबरदस्ती। वो समझ नहीं पाता कि उसके अपने माता पिता ऐसा क्यों करेंगे, लेकिन लंबे समय तक साथ रहने के कारण मार्को को कुछ सुराग मिल जाते हैं। शराब के नशे में उसके पिता ने नशे की हालत में कहा था कि जंगल के बाहर हर जगह खतरा है और थोड़ी सी भी लापरवाही से कोई भी भावनाहीन ज़ॉम्बी बन सकता है। लेकिन मार्को इन बेतुकी बातों को मानने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि उसके पिता के अंदर कुछ अंधेरे नियंत्रण की इच्छाएं हैं। खेल में मशगूल होने के कारण मार्को पानी भरने का काम भी पूरा नहीं कर पाया। डांट पड़ने के डर से उसने हिम्मत करके अपने पिता की कमर को गले लगा लिया। वो प्यार जताकर अपनी गलती छिपाना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसे बेदर्दी से दूर धकेल दिया जाता है। हालांकि वो ज्यादा दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे अपने पिता के इस उदासीन रवैये की आदत पड़ चुकी है। इसके बाद मार्को बार बार अपने दोस्त मिकी से मिलने जाता है। मिकी के आने से उसके अधूरे बचपन की कमी पूरी हो जाती है। इस दौरान वो महिला के अद्वितीय स्नेह को भी महसूस करता है, जिससे वो अपनी माँ को और भी ज्यादा याद करने लगता है। उसे लगा था कि जिंदगी इसी तरह शांति से चलती रहेगी, लेकिन एक घटना ने दोनों परिवारों को तबाह कर दिया। शिकार कर रहे पिता और मार्को को दूर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। घातक खतरे को महसूस करके पिता जल्दी से बेटे को कहीं छिपने के लिए कहते हैं और वो बंदूक लेकर उस आवाज की दिशा में तेजी से भागते हैं। थोड़ी देर बाद पेड़ के पीछे छिपे मार्को को फिर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जिज्ञासा के कारण वो अपने पिता के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगता है। इस दौरान उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगती है और एक बुरा एहसास उसे घेर लेता है। जब वो घटनास्थल पर पहुंचता है तो वही दृश्य देखता है जिसे वो जीवन भर नहीं भूल पाएगा। वो देखता है कि मिकी की माँ अपने हाथ को पकड़कर दर्द से जमीन पर घुटने टेक रही है और उसके सामने बंदूक ताने उसके पिता खड़े हैं। ये दृश्य देखकर मार्को डरकर पीछे हटने लगता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। घबराया हुआ मार्को मुड़कर भागने लगता है। इस समय उसके दिमाग में एक कल्पना आ जाती है कि मिकी की माँ उनके इलाके में शिकार करने घुस आई थी, जिससे उसके पिता नाराज हो गए और ये सब इसी का नतीजा है। घर आकर मार्को चुपचाप बिस्तर पर लेट जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया वो इतना निर्दयी हो सकता है। इस घटना के कारण उसे एक और पुरानी बात याद आती है। मार्को ने एक वीडियो में अपनी माँ के चेहरे पर असाधारण घबराहट देखी थी और उसके पीछे से उसके पिता की तेज दहाड़ आ रही थी। इसके तुरंत बाद वीडियो रुक गया। दिन में हुई घटना को याद करते हुए वो शक करने लगता है कि कहीं उसके पिता ने ही उसकी माँ को मार तो नहीं डाला था। इस बंधन से आजादी पाने के लिए मार्को मन में एक बड़ा फैसला लेता है। पिता के सोने के बाद वो उनके हाथ में हथकड़ी लगा देता है। इसके बाद वो शेल्फ से एक पिस्तौल उठाकर अपने बैग में रखता है। उसे ये जगह छोड़नी है और उस खतरों से भरी जंगल के बाहर की दुनिया में जाना है जिसके बारे में उसके पिता बात किया करते थे। वो बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़कर भागता है। उसे डर है कि उसके चले जाने के बाद पिता अपनी नाराजगी उसके दोस्त पर निकाल सकते हैं, इसलिए वो मिकी को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। इस दौरान मिकी अपनी माँ के बारे में पूछता है, जिससे मार्को को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। कुछ देर हिचकिचाने के बाद वो सिर्फ इतना ही कह पाता है कि वह चली गई, लेकिन मिकी के मासूम चेहरे को देखकर मार्को का दिल बैठ जाता है। वो तुरंत बात बदलकर कहता है, तुम्हारी माँ मिट्टी बन गई।